राधे राधे साथियों। आज हमारा इस सुबह में उपस्थित होने का एक यही कारण है कि अपने पुरुषार्थ को बनाए रखे, चरित्रवान बने और अपनी संगति को उच्च से उच्च पद्धति पर लेके जाएं। और यही हमारा एक लक्ष्य भी है। मेरे यहाँ पे किन वचनों का कुछ प्रभाव तो पड़ेगा युवा पीढ़ी में। गीता के सार में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उनसे हमें सीख लेनी चाहिए, उन पद्धतियों से हमें सीख लेनी चाहिए कि उधर क्या क्या गलत कार्य हो रहे और हमें उनसे क्या सीख लेनी चाहिए। यही श्री कृष्ण हमें बतलाना चाहते हैं कि तुम भी यही कार्य ना करें, पुरुषार्थी बने। और सबसे बड़ा जीवन में अगर किसी ने करना है तो पुरुषार्थ का नाम ले, पुरुषार्थ बने, जीवन को पुरुषार्थी बनाए। पुरुषार्थ ही सबसे बड़ी पूंजी है, लाभ है, लक्ष्य है। अगर तुम पुरुषार्थी नहीं बनोगे तो क्या करोगे जीवन में? मैं गीता के सार में से एक कहानी उठा के ले लेता हूं। कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। उनसे आप सीख लो कि क्या बतलाना चाहते हैं जी श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी बतलाना चाहते हैं, जब द्रौपदी मैया को भरी सभा में जब लाया गया था, दुर्योधन के शब्द क्या थे? दुर्योधन के शब्द थे कि आ मेरी जंघा पे बैठ जा। और दुशासन ने जब द्रौपदी मैया को भरी सभा में लाया गया तो उनके केसों से उनको पकड़ा ले गया और उनको पटका गया उधर भरी सभा में और निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। तब उसका पुरुषार्थ कहां गया था? उन्होंने अपना पुरुषार्थ वहां खो दिया। कर्ण ने जब एक स्त्री का अपमान किया और कहने लगा कि एक स्त्री 5 पतियों का संग करती है, तो उधर उसका पुरुषार्थ खो गया। और भीष्म पितामह, जिसे हम पुरुषार्थ की दुहाई देते हैं कि वो पुरुषार्थी थे, वो ब्रह्मचारी थे, लेकिन जब बात उनके पुत्र वधू की आई, जब उन्हें घसीट कर भरी सभा में लाया गया, तब उनका पुरुषार्थ कहां खो गया? अपनी पुत्र वधू को नग्न अवस्था में देखने के लिए उनका पुरुषार्थ वहां पे खो गया। वो सबसे बड़ी पूंजी नहीं थी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर भीष्म पितामह जी ने वहां पे उनकी अवहेलना की होती तो आज महाभारत नहीं होती। सबसे बड़ी ही पूंजी वही है, पुरुषार्थ। शब्दों की मर्यादा रखें कि हमें कहाँ क्या शब्द बोलने हो और कहाँ नहीं बोलने हैं, किस स्त्री के लिए हम वो शब्द उपयोग कर रहे हैं और नहीं करने हैं। ये सबसे बड़ी पुरुषार्थी की निशानी है। तुम पुरुषार्थी बनो। कर्म सबसे बड़ा प्रधान है, कर्म योग ही सबसे बड़ी प्रधानता है। जब दुर्योधन ने उस वक्त भरी सभा में कहा एक स्त्री को कि आ मेरी जंघा पे बैठ जाए, उसी वक्त उसकी मृत्यु का कारण भी वही शब्द बने। किसी स्त्री का अपमान ना करें। उसकी जंघा तोड़ दी गई थी भीम के द्वारा, एक स्त्री के अपमान के लिए। और दुशासन ने जब उनको भरी सभा में कैसे पकड़ कर लाया था ना, तो भीम ने भरी सभा में एक ही पुरुषार्थी निकला था पूरे सभा में, भीम, जिसने प्रतिज्ञा की थी कि हे दुशासन, मैं तेरी छाती फाड़ कर उसका लहू पीऊंगा और द्रौपदी के बाल भिगोऊंगा, उधर नहलाऊंगा। और द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि जब भीम दुशासन का लहू लेके नहीं आएगा तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। उसने एक प्रतिज्ञा ली थी और वो एक ही पुरुषार्थी निकला था पूरी सभा में, भीम, और उसने अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी की थी। माधव हमें कहना चाहते हैं कि तुम शब्दों की मान मर्यादा रखो कि तुम कहां खड़े हो, तुम किस स्त्री को बारे में बात कर रहे हो। तुम उस स्त्री की बात कर रहे हो जिसका जीवन, जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, हमारा जीवन की प्रधानता हुई है। तुम उस स्त्री की अवहेलना करोगे। वो बात चली हुई, किसी स्त्री की अपमान मत करो।
सबसे बड़ी ही प्रधानता और अवहेलना हमें उस वक्त में उन्होंने की। और भीष्म पितामह अपनी पुत्र वधु गोत्र देखते रहे, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कसा वहां पर। उनका भी वही हाल हुआ। अपने पुत्रों, अपने पोतों को उधर बाणों की शैया में देखते देखते रह गए। 18 दिन तक उन्होंने पूरा युद्ध समाप्त हुआ देखा। सबसे बड़ा दुख क्या है कि आप जिंदा हो और अपने बच्चों को मरते हुए देखना। सबसे बड़ा दुख ही वही है, और यही कर्म योग की प्रधानता है, यही कर्म योगी है। ये दुख जो भगवान बोलते हैं कि ये दुख भी हमें सोच समझ कर प्रभु देते हैं, यही उनका दुख का कारण बना और यही उनकी मृत्यु का कारण भी बना कि उन्होंने उस वक्त कोई शब्द ना पढ़ा, उन्होंने एक शब्द ना बोला। यही उनकी सबसे बड़ी कारण रहा। दूसरा कारण भी मैं बताऊंगा इन सब का कि दूसरा कारण क्या रहा। और करण जिसने ये शब्द कहे कि एक स्त्री 5 पुरुषों का प्रसंग करती हो, वो वेश्या के समान है। ये सबसे बड़ी उसने अवहेलना की, एक स्त्री का अपमान किया। किसी स्त्री को ऐसा बोलना उसको किसने अधिकार दिया? ये सबसे बड़ी प्रधानता और मूर्खता की बात पूरे जीवन में करण ने की। करण ने सबसे बड़ा मृत्यु का कारण भी उसका यही बना कि उसकी संगति का कारण सबसे बड़ा कि वो दुर्योधन के साथ संगत में रहा। दूसरा कि वह किसी एक स्त्री का अपमान किया, उसके चरित्र की अवहेलना की, तो उसके चरित्र के लिए उसके मृत्यु दंड का व्यवहार हुआ। आगे जाके क्या कारण हुआ? उसने जब जब ये कहा, उसकी असहाय आंखें, जब वो रणभूमि में अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था, तब उसका पहिया रणभूमि में धंस गया। तब वो उस पहिए को निकालने के लिए गया था। उसने एक बात कही कि हे अर्जुन, देखो कि मेरा पहिया धंस गया है, मैं इसको निकाल रहा हूं, मैं निशस्त्र हूं, तुम मुझ पे वार नहीं कर सकते, तुम मेरे पे तीर नहीं चला सकते। लेकिन तभी श्री कृष्ण जी, हमारे माधव जी खड़े हुए। उन्होंने एक बात कही, कहां गया था कर्ण तेरा पुरुषार्थ जब एक स्त्री को भरी सभा में लाया गया और उसका अपमान किया गया? कहां गया था जब तेरा पुरुषार्थ जब एक 18 साल के बालक को 7 महारथियों ने एक साथ मारा था और पहिया चक्कर के उसने पकड़कर उसने खड़ा होकर वो उन सबसे युद्ध किया था? तुम 7 जने थे, एक वो अकेला खड़ा हुआ था। लेकिन कहां गया था तुम्हारा पुरुषार्थ? तब तुम्हारा पुरुषार्थ मारा गया। तभी उसी का एक मृत्यु का कारण भी यही बना। इन 7 महारथियों में उन्होंने अपना पुरुषार्थ वहां तो खोया जब उन्होंने एक स्त्री का अपमान किया, और उधर उनका एक और पुरुषार्थ खोया जब उन्होंने अपने जीवन में एक 18 साल के बालक को रणभूमि में अभिमन्यु को 7 महारथियों ने उधर मृत्यु के घाट उतार दिया। 7 जनों ने इकट्ठा उनको मारा। लेकिन उधर महाभारत के क्या नियम थे कि एक योद्धा के साथ ही युद्ध करेगा। लेकिन उन्होंने उधर अभिमन्यु जी को मौत के घाट उतारा। उधर उन्होंने अपना पुरुषार्थ पूरी तरह खो दिया बंधुओं, और यही उनका कारण बना। और हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। सबसे बड़ी सीख ये है कि स्त्री का अपमान ना करें, अपने शब्दों की मर्यादा रखें कि कहाँ हमें शब्द बोलने हैं और कहाँ हमें शब्द नहीं बोलने हैं। ये हमें महाभारत सिखाती है। अगर कहीं घोर निंदा हो रही हो और अगर तुम गलत नहीं हो, तुम शस्त्र उठा सकते हो, तुम्हें शस्त्र उठाने का अधिकार है भक्तों। लेकिन तुम कर्म योगी बनो, प्रधानता रखो ना।
तुम प्रधानता नहीं रख रहे हो। इन सब ने अपने अपने जितने बड़े बड़े योद्धा थे उस काल के, लेकिन इन सब ने अपना पुरुषार्थ खोया उधर। यही सबसे बड़ी प्रधानता है। श्री कृष्ण क्यों अर्जुन के साथ रहा? क्योंकि वो चरित्रवान था, उसका उद्देश्य सही था, उसका उद्देश्य सही था, वो तभी वो श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे ना प्रभु। यही तो बात कह रहा हूं, मेरे रक्त का एक एक कतरा उबाल मार रहा है जब मैं ये कहानियां पढ़ता हूं, जब ये कहानियां मैं समझता हूं। किसी स्त्री का अपमान हुआ उस काल में, अगर उस काल में एक ही स्त्री का अपमान हुआ, लेकिन आज समाज में हजारों स्त्रियों का अपमान हो रहा है, लेकिन हम कुछ ना कह रहे हैं, हम एक शब्द नाम की बात नहीं कह रहे। ये सबसे बड़ी मूर्खता का कारण है भक्तजनों। भक्तजनों, सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। इंसानियत अपने मन में लाओ, विनम्रता अपने मन में लाओ, प्रभु के लिए विनम्रता लाओ, प्रेम लाओ ना। ये प्रेम के भूखे हैं। तुम करो, ये बोलते हैं कि तुम अगर श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि तुम साधु बनोगे, कुछ बनोगे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम साधु बनो मेरे लिए, उन्होंने कभी भी नहीं कहा ये बात, लेकिन तुम उनके लिए प्रेम तो करो। ये बोलते हैं कि तू कर्मी बन, तुम भोगी ना बन, तू कामना की चिंता, काम वासना में लुप्त ना हो, तुम कामना की चिंता छोड़ दे, तू परिणाम की चिंता छोड़ दे, सब एक कार्य कर, कर्म योग बन, कर्म योगी बन। बस कर्म करते जा, कर्म करते जा। कर्म तो करना पड़ेगा, तभी तो वैकुंठ से उन्हें पृथ्वी पे आना पड़ा हमारे लिए, तुम्हें आना पड़ा उनको। तो सबसे बड़ी बात है कि अपना पुरुषार्थ जगाओ, अपने पुरुषार्थ बनो, चरित्रवान बनो, चरित्रहीन ना बनो। इन पात्रों से हमें सीख लेनी चाहिए कि ये गलती हमारे जीवन में कभी भी ना आए और हम इस जीवन को विलुप्त ना होने दें। पुरुषार्थी बने भक्तजनों, नाम जप करें, नाम जप करें, नाम जप करें। मैं जब जब बोलता हूँ कि अपना काम भी करते ना, साथ साथ में माला भी करें। माला करने का क्या उद्देश्य है? यही उद्देश्य है, पुरुषार्थ जगाओ अपना। बोलो राधे 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 राधे।